हेलो दोस्तों, रणथंभौर क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मुकेश सैनी। और जो अपन तैयारी एग्जाम की जो अपनी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज के अंदर कंटिन्यू अपना जो सर्वे सब्जेक्ट चल रहा था, और सर्वे सब्जेक्ट के अंदर अपन आ गए थे लेवलिंग पे। ठीक है, तो लेवलिंग के अंदर अपन जो है यानी कि अपन ने बात करी कर्वेचर, रिफ्रैक्शन वगैरह की। और उसके बाद में अपन कल की क्लास के अंदर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग स्टार्ट किया था। और ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग के अंदर अपन किसी ऑब्जेक्ट का एलिवेशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको 3 केस जो बताए थे कि अगर आपका बेस एक्सेसिबल हो, अगर आपका बेस एक्सेसिबल नहीं हो, ठीक है, यानी कि इनएक्सेसिबल हो, बट आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेम वर्टिकल प्लेन के अंदर होना चाहिए, या फिर आपका जो बेस है इनएक्सेसिबल है बट आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेम वर्टिकल प्लेन में नहीं है, यानी कि वो अपना डिफरेंट वर्टिकल प्लेन के अंदर है। ठीक है, तो ये 3 केस की मैंने आपको जो कल बात करी थी, और उसके जो है डेरिवेशन मैंने आपको बताया था कि डेरिवेशन अपन 1 बाय 1 करके करेंगे। तो केस फर्स्ट का मैंने आपको कल डेरिवेशन बताया था। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको जो है कर्वेचर और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करवाया था, जो पिछले प्रीवियस ईयर से गेट और आईएएस एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर अपन जो उसी का जो केस सेकंड है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग का जो अपना केस सेकंड है, केस सेकंड मींस कि जो आपका बेस है वो इनएक्सेसिबल है ऑब्जेक्ट का, बट आपका इंस्ट्रूमेंट एक्सिस जो है आपके सेम वर्टिकल प्लेन के अंदर है। ठीक है, यानी कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है वो सेम वर्टिकल प्लेन के अंदर है, यानी कि आपके जो ये सेम वर्टिकल प्लेन से अपन इस पॉइंट को, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस क्यू पॉइंट को अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को जो फर्स्ट केस मिलता है वो है आपका इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एट द सेम लेवल। ठीक है, फर्स्ट केस अपना क्या है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट का जो एक्सिस है, ध्यान से देखना, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का जो ये एक्सिस है वो आपका सेम लेवल के अंदर है। किसके अंदर है? सेम लेवल के अंदर। ऐसी पॉसिबिलिटीज न के बराबर होती है, यानी कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, बट अपन को अगर ऐसा कोई केस आ जाए तो उस केस के अंदर अपन को किस तरीके से आपका ये क्यू पॉइंट है, इसका आरएल जो है अपन को पता करना है। ठीक है, तो ये 2 स्टेशन अपन ने लगाए। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डी डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, ये डी डिस्टेंस एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, इसको अपन मेजर नहीं कर सकते, इसको अपन मेजर नहीं कर सकते। ये टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी यहां से लेके यहां तक, तो इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका हो जाएगा b प्लस डी। क्या हो जाएगा? b प्लस डी। ठीक है, तो ये जो b प्लस डी जो डिस्टेंस है, इसको अपन जो मेजर नहीं कर सकते हैं। बट जो आपके 2 इंस्ट्रूमेंट लगाए p और r, ठीक है, ये p और r 2 इंस्ट्रूमेंट लगाए, इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मेजर कर सकते हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है जो मैंने स्मॉल b से लिखा है, इस b डिस्टेंस को अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से पहले तो अपन निकालेंगे बी और डी, कि बी और डी आपका, यानी कि जो आपका ये डी है वो कैसे निकलेगा, जो बी प्लस डी आता है, और ये क्यू पॉइंट है, इसका आरएल कैसे, यानी कि ये एच अपन को जो फाइंड आउट करनी है। ये जो लेवल आपका ये क्या है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस लेवल है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का एक्सिस का लेवल है। अब जो ये एक स्टेशन लगा हुआ ए, एक स्टेशन आपका बी है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, कोइंसाइड करूंगा इस वाले पॉइंट को। ये जो पॉइंट है आपका क्यू पॉइंट है, इसको यानी कि टॉप ऑफ द कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है तो उसका टॉप पॉइंट है, इस टॉप पॉइंट को क्यू को मैंने कोइंसाइड किया ऐसे। ठीक है, ऐसे कोइंसाइड करते ही ये अपना जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है वो आपको पता है थोड़लाइट लगा हुआ है, और थोड़लाइट के अंदर अपन ने वर्टिकल एंगल आपका जो अल्फा 1 यहां से जो अपन ने उसके ऊपर पढ़ लिया। रीडिंग जो आपका वर्नियर के ऊपर आया था, वर्टिकल जो आपका सर्किल था उसके अंदर जो रीडिंग आई थी, उस रीडिंग को अपन ने पढ़ लिया और वो आया आपकी अल्फा 1। ठीक है, और फिर जो है आपका एक स्टेशन और लगा हुआ था, वो आपका आर पॉइंट पे था, और आर पॉइंट पे आपका बी लेवल है। ठीक है, बी आपका आर जो है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, पी और आर आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, ए एंड बी आपके क्या है, ये लेवल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो बी से मैंने फिर इसको कोइंसाइड किया, और यहां से मैंने एक एंगल और मेजर कर लिया, जो उसका नाम दिया मैंने अल्फा 2। ठीक है, 2 एंगल मैंने यहां से मेजर कर लिए। अब आपको पता है कि जो ये एंगल है वो ज्यादा आएगा, ये एंगल आपका कम आएगा। ठीक है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ठीक है, तो ज्यादा वाले को मैंने अल्फा 1 नाम दिया और कम वाले को मैंने अल्फा 2 नाम दे दिया, ताकि आपको माइनस करने में दिक्कत नहीं हो। ऑब्जेक्ट था आपका, उसका टॉप पॉइंट था आपका क्यू था, जिसका आपको आरएल पता करना है। इसका जो बेस था, यानी कि यहाँ पे जो आपका ये ऑब्जेक्ट जिस जगह पे खड़ा था, उस ऑब्जेक्ट को मैंने Q1 नाम दिया, और जो आपका इंस्ट्रूमेंट की जो एक्सिस का जो लेवल था, ठीक है, उसको मैंने Q डैश नाम दे दिया। तो यहां से आपके पास में 2 ट्राइंगल निकल के आते हैं। एक ट्राइंगल आपका ये वाला जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, एक आपका ट्राइंगल आता है छोटा वाला, जो ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या लिखा, फ्रॉम ट्राइंगल ए क्यू डैश ए, ठीक है, क्यू एंड क्यू डैश, ये ट्राइंगल मैंने सबसे पहले कंसीडर किया, ये वाला। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल मैंने सबसे पहले कंसीडर किया। तो इस ट्राइंगल के अंदर मैं क्या देखता हूं, ठीक है, कल की क्लास के अंदर जो आपने केस फर्स्ट देखा था वही केस यहाँ पे बनेगा, यानी कि
ये जो आपका एक सिंगल पोर्शन अगर मैं मान लेता हूं, यानी कि आपकी डिस्टेंस एक्सेसिबल है, कल की क्लास के अंदर अपन एक ऐसा सिंपल सा डायग्राम बनाया था, ठीक है। तो वहां से अपन ने क्या निकाला था, d इज इक्वल टू क्या निकाला था अपन ने, d इज इक्वल, सॉरी आपका जो h आया था, ये h की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। h आपने क्या निकाला था कि h इज इक्वल टू d tan अल्फा, d tan अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे एंगल कौन सा है, अल्फा 1, तो मैं ये लिख देता हूं अल्फा 1, ठीक है। अब उसके बाद में अगर आप करते हो फ्रॉम ट्राइंगल बी क्यू एंड क्यू डैश, तो इसके अंदर यानी सेकंड जो ट्राइंगल आपका, इसके अंदर जो h की वैल्यू क्या आएगी आपकी, b प्लस 10, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, b प्लस डी, ये आपका क्या हो जाएगा, b प्लस डी tan अल्फा 2, ठीक है, tan अल्फा 2, ठीक है। जब इस पॉइंट से इस बी पॉइंट से मैं देखता हूं, ठीक है, इस वाला, तो ये लेंथ अपनी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी b प्लस डी। और क्योंकि ये ट्राइंगल आप पूरा कंसीडर कर रहे हो, ये ट्राइंगल आप पूरा कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, तो b प्लस डी tan अल्फा 2। अब जो है आपको क्या पता करना है, सबसे पहले d पता करनी है, सबसे पहले क्या पता करना है अपन को, d पता करनी है। तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं बराबर रख देता हूं, इक्वेटिंग द इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों इक्वेशन को अगर मैं बराबर रख देता हूं, क्योंकि ये दोनों अपन मानते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल है, और उसको मैंने जो है बराबर रख दिया है, तो यहां से मैंने रखा d tan अल्फा 1, ठीक है, इज इक्वल टू b प्लस डी tan अल्फा 2, ठीक है। तो जब यहां से इसको जो मैं और सोल्व करता हूं, d tan अल्फा 1 इज इक्वल टू b tan अल्फा 2, ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट को खोल लेता हूं, प्लस d tan अल्फा 2, तो यहां से अपन क्या करेंगे, इस जगह से जब आप देखोगे दोनों को मैंने इक्वेटिंग कर दिया, तो इक्वेटिंग करने के बाद में, ठीक है, इक्वेटिंग करने के बाद में मैंने इसको जो है खोल लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि b अपन को पता है, b डिस्टेंस अपन को पता है, ठीक है। तो b डिस्टेंस अगर अपन को पता है तो इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल सही है, ओके, ठीक है, ओके। तो यहां से जो है अपन, जब b अपन को पता है और अपन जो d को एक साइड में ले ले और b को एक साइड में ले लेते हैं, तो यहां से आप देखेंगे कि जब मैं d यानी कि जो आपका d वाला पोर्शन है इसको एक साइड में ले लेता हूं, d tan अल्फा 1 माइनस इधर का इधर आ जाएगा, तो d tan अल्फा 2 इज इक्वल टू b tan अल्फा 2, ठीक है। तो ये अल्फा 2 आपका आ गया b tan अल्फा 2। तो यहां से जो है अपन को सबसे पहले क्या पता करना है, अपन को पता करना पड़ेगा d, ठीक है। तो यहां से आप एक चीज देखेंगे कि यहां से अगर मैं d कॉमन ले लेता हूं, d अगर यहां से कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे बच जाता है मेरा tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2, ठीक है, tan अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b tan अल्फा 2, ठीक है। d मेरे को पता करना है, तो d पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको नीचे लगा दूंगा, b tan अल्फा 2 अपॉन tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2, ठीक है, tan अल्फा 2, ठीक है। दिख रहा है नीचे, ठीक है, देखिए आप एक बार जो है टेक्निकल टीम, ठीक है, यहां तक प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है यहां से निकल के आपका d आ गया निकल के, ये जो d है आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया है, ये d आपका जो निकल के आ गया। और d कैसे निकल के आया कि b tan अल्फा 2 अपॉन tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2, ठीक है। b अपन मेजर कर सकते हैं, वैल्यू रख दिया, tan अल्फा 1 यानी कि अल्फा 1 की वैल्यू अपन निकाल ली है और अल्फा 2 की वैल्यू अपन जो है कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां से अपना क्या निकल के आ जाएगा, अपना निकल के आ गया d। अब ये से d की जो वैल्यू है, इसको चाहे तो आप इसके अंदर रख दो, चाहे आप इसको इसके अंदर रख दो, ठीक है, किसी भी आप जो है इक्वेशन के अंदर रख सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इस d की वैल्यू को, ठीक है, इस d की वैल्यू को यहां से मैं एक बार जो इसको मिटा दूं, और ये, ठीक है, इस d की वैल्यू को मैं रख देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो यहां से क्या होगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, यानी कि d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या था, h इज इक्वल टू d tan अल्फा 1, तो इस d की वैल्यू को मैं रख देता हूं यहां पे। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d था, d की जगह आ जाएगा आपका b tan अल्फा 2 अपॉन tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2, ठीक है, माइनस tan अल्फा 2, ठीक है, ये माइनस का साइन है,
ठीक है, टेन अल्फा 2 ये तो हो गया आपकी डी की वैल्यू इंटू टेन अल्फा 1 इंटू टेन अल्फा 1, तो ये आपका क्या निकल के आ गया बी टेन अल्फा 2 माइनस बी टेन अल्फा 2 ठीक है, ओके ठीक है, बी टेन आपका जो है अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया। अब ये वैल्यू आई है, ये क्या है आपका, ये जो है ये आपकी क्या है एच की वैल्यू। अगर इसको और सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहो, इसको आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो कि h इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, जब इसको ब्रैकेट को आप खोलते हो तो आपका हो जाएगा बी टेन अल्फा 2 टेन अल्फा 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन क्या हो जाएगा टेन अल्फा 1 से टेन अल्फा 1 कैंसिल आउट, और यहाँ पे बच जाएगा आपका क्या बचा बी टेन अल्फा 2 माइनस बी टेन अल्फा 1 माइनस बी सॉरी टेन अल्फा 1 माइनस टेन अल्फा 2 माइनस टेन अल्फा 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी h की वैल्यू, ठीक है, h का वैल्यू निकल के आ गया। जब इस h के वैल्यू को, जब ये जो आपका h का वैल्यू है इसकी, यानी कि जो ये आपकी h निकल के आई है हाइट, ठीक है, ये क्या निकल के आया है h निकल के आया है हाइट। अब जब ये हाइट के अंदर आपको क्या पता करना आर एल ऑफ क्यू पॉइंट, ठीक है, तो यहां से आर एल ऑफ क्यू की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, आर एल ऑफ क्यू पॉइंट, क्यू का आर एल आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जो आपका आर एल है बेंचमार्क का, यहाँ पे एक बेंचमार्क दिया हुआ है, इस बेंचमार्क के ऊपर कुछ रीडिंग पड़ी है और वो रीडिंग आई है आपकी एस, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन स्टाफ रीडिंग। तो आर एल ऑफ क्यू आपका क्या हो जाएगा कि आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस आपको पता है कि अपन पहले क्या पता करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका क्या हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर जब मैं एस ऐड कर देता हूं इस बेंचमार्क के आरएल के अंदर, अगर मैं स्टाफ रीडिंग ऐड कर देता हूं तो मेरा क्या आ जाता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, आया कि नहीं आया, प्लस, ठीक है, यानी कि यहां तक का एक्सिस अपन को पता चल गया, इस जगह तक का आरएल अपन को पता चल गया जो आपका क्यू डेस है, ठीक है। अब क्यू डेस से और क्यू तक की हाइट कितनी है एच, तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया एच, तो ये निकल के आ गया मेरा क्या, ये निकल के आ गया मेरा आर एल ऑफ क्यू पॉइंट, ठीक है। तो ये होता है अपना केस नंबर सेकंड का फर्स्ट, ठीक है, केस नंबर सेकंड का फर्स्ट, ठीक है। तो अब इसको जो है आप उतार दो एक बार, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। चलो, जो अपना सेकंड केस की अपन ने बात करी, और सेकंड केस के बाद में अपना आता है नेक्स्ट केस, ठीक है। जो थर्ड केस है आपका वो क्या कहता है कि बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इनएक्सेसिबल है, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका इनएक्सेसिबल है, बट और आपका क्या है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन नॉट इन द सेम वर्टिकल प्लेन, ठीक है, नॉट इन द सेम वर्टिकल प्लेन, या इसको अपन कह सकते हैं डिफरेंट वर्टिकल प्लेन, क्या कह सकते हैं डिफरेंट वर्टिकल प्लेन, ठीक है, यानी कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट जो स्टेशन है वो आपका सेम वर्टिकल प्लेन में नहीं है, जैसा कि अपन ने पहले किया था, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले आपको ये फिगर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस फिगर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आप इमेज करना एज ए 3D, यानी कि अपन ग्राउंड के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना कि अपन क्या कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और आपका ये कोई ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर आपका एक पॉइंट तो है P, दूसरा पॉइंट आपका है R, ध्यान से देखना, एक पॉइंट आपका P है, दूसरा पॉइंट आपका आर है, ठीक है, स्टेशन जिसको बोलते हैं अपन। तो इंस्ट्रूमेंट आपका एक तो P पॉइंट पे रखा हुआ है, एक आपका R पॉइंट पे रखा हुआ है, दैट इज R पॉइंट, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा P पॉइंट, क्लियर है। ये आपका कोई बेंचमार्क दिया हुआ है, ठीक है, और ये कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है इस ग्राउंड के ऊपर, और इस ऑब्जेक्ट की जो यानी कि जो टॉप है इसका वो है आपका Q, इस Q पॉइंट का अपन को RL पता करना है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट आपके डिफरेंट वर्टिकल प्लेन में, इट मींस क्या हुआ कि ये दोनों आपके एक रेंज में नहीं है, सीध में नहीं है, इनका वर्टिकल प्लेन आपका अलग अलग हो गया है। तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि इस P और Q स्टेशन पे अपन ने लगाया इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट मैंने, यानी कि आपका जो बात करते हैं मैं थर्ड लाइट की, तो थर्ड लाइट मैंने एक लगाया A और एक लगा दिया B, इस A पॉइंट से, यानी कि इस A पॉइंट से और इस B पॉइंट से, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इस A पॉइंट से मैंने जो है इस टॉप को देखा Q को, और ये जो है हॉरिजॉन्टल, यानी कि अगर मैं बात करता हूं इसका हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होगा, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है वो कहीं ना कहीं आपका Q डैश पे क्रॉस हो रहा है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे Q डैश, क्योंकि यहाँ से जो आपकी हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस जाएगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो आ रहा है, ठीक है। इसको आप ग्राउंड के ऊपर लेके देखना, ये पूरा ग्राउंड है, ठीक है, इसको मैंने यूं करके बनाया, ये आपका यूं ग्राउंड है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको, ये आपका यूं ग्राउंड है और इसको मैंने बनाया यूं करके, ठीक है। तो जब ये हमने यहां से इसको देखा तो ये Q डैश पे जाके
मिला, और इसी से मैंने बैक साइड रीडिंग पढ़ी और वो आपका क्या हो गया एस, जिसको अपन स्टॉप रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से और ये जो एंगल आया हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जो एंगल आया इस क्यू पॉइंट का, ठीक है, इस क्यू पॉइंट का जो एंगल आया वो एंगल आपका कितना आया, देख उसको मैंने नाम दे दिया अल्फा 1। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या कहां पे गया, आर पॉइंट पे, और आर पे मैंने लगाया थर्ड लाइट, और थर्ड लाइट लगा के इस हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल जो आपका एक्सिस है, ये जो हॉरिजॉन्टल आपकी लाइन है, इस लाइन से इसने क्या बनाया, एक यहां पे मैंने जो है क्यू पॉइंट को यहां से कोइंसाइड करके देखा, और जो एंगल बना वो एंगल बना आपका अल्फा 2, वो एंगल क्या बना है आपका अल्फा 2। ठीक है, तो अब आप इस चीज को देखना कि एक तो आपका यहां से जब देखा तो इसका एक्सिस जा रहा था क्यू डैश पे, और जब मैंने यहां से देखा तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये जा रहा है आपका क्यू डबल डैश, इसको मैंने नाम दिया है। ठीक है, क्यू डबल डैश इसका नाम दिया है। तो क्यू डैश से जो मैंने हाइट मेजर करी इसकी, ठीक है, जो एलिवेशन आपका आया दैट इज h1, और अगर क्यू डबल डैश से, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पता है अल्फा 2 एंगल आ रहा है, तो इसको मैंने नाम दे दिया h2। ठीक है, तो ये आपकी हाइट है, इसको एक बार आप समझने की कोशिश करना कि आपको ग्राउंड के ऊपर है। ठीक है, यहां पर भी आपका कोई ग्राउंड है और यहां पे भी ग्राउंड है, ये इस तरीके से रखा हुआ है। और अब इन दो जो आपका P और R है, इन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को अपन मेजर कर सकते हैं। तो मैंने मेजर किया और ये डिस्टेंस आ गया आपकी B। ठीक है, तो यहां से आप ध्यान देखना ये आ गया अपना B। अब जो ये जो D है, क्योंकि मेरे को क्या है यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता नहीं है, और ये जो है अपन को हाइट पता करनी है इस वाले पॉइंट की। ठीक है, यानी कि ये अपन को एलिवेशन निकालना है। तो इसके अंदर देखो ट्राइंगल बन रहा है ए क्यू क्यू डैश ए। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है, ए क्यू एंड ये क्यू डैश, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये एग्जैक्ट यहाँ पे आपको दिखने रहा होगा 90 का, लेकिन जब अपन ग्राउंड पे इसको इमेज करेंगे तो ये आपका कहीं ना कहीं 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो ए क्यू एंड क्यू डैश अगर मैं देखता हूं, ठीक है, कौन कौन सा मैंने देखा, ए क्यू एंड क्यू डैश, तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि जो Q और Q डैश है, Q और Q डैश यानी कि ये कितना है आपका H1, क्या है आपका H1। ठीक है, तो H1 अपना क्या हो जाएगा Q डैश ये वाली। ठीक है, तो इसको आप चाहे लिख लेना यहाँ पे कि Q डैश इज इक्वल टू H1। ठीक है, तो H1 अपना क्या हो जाएगा ये, क्योंकि यहां से अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा D, क्या हो जाएगा ये अपना D10 अल्फा 1, क्या हो जाएगा D10 अल्फा 1, सेम वही जो अपन ने फर्स्ट केस के अंदर देखा था। क्योंकि अभी आप उसको सिंगल मेजर कर रहे हो तो आपका वही अल्फा 1 एंगल और आपको जो है यानी कि अल्फा 1 एंगल और आपका क्यू पॉइंट हो गया और ये आपका क्यू डैश पॉइंट हो गया। ठीक है, आप अभी इस पे मत जाइए, डायरेक्ट जो आप ये देखिए, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या हो गया मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन को क्या देखना है, अब अपन को इसके अंदर ये चीज देखनी है कि ग्राउंड के ऊपर आपके जब दो पॉइंट है, एक तो ए है और एक आपका बी, यानी कि स्टेशन लगे हुए हैं दो, पी पे और आर पे, एक ए स्टेशन है, एक जो है आपका ए इंस्ट्रूमेंट है, एक आपका बी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब इनके बीच में ये डिस्टेंस तो अपन को पता है, लेकिन ये वाली डिस्टेंस अपन को पता नहीं है। तो सबसे पहले अपन को ये डिस्टेंस पता करनी है, ये जो डी डिस्टेंस है ये पता करनी है। तो इसको पता करने के लिए आप इस ग्राउंड के ऊपर देख रहे होंगे कि यहां से यानी कि अगर मैं पी Q और Q1, ठीक है, ध्यान से देखना, P Q एंड Q1 ये एक पूरा आपका ट्रायंगल बन रहा है। पूरा क्या बन रहा है, एक आपका ट्रायंगल बन रहा है। और ये ट्रायंगल कहां बन रहा है, सरफेस के ऊपर, यानी कि ऑब्जेक्ट स्टेशन P एंड स्टेशन Q के बीच में ये आपका इस तरीके से एक ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल को अपन सोल्व करते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया था, जब मैंने ट्रायंगुलेशन यानी ट्रायंगुलेशन जब अपन पढ़ रहे थे, ट्रायंगुलेशन के अंदर, ठीक है, ट्रायंगुलेशन के अंदर अपन क्या कर रहे थे कि जब आपको कोई भी पॉइंट पे एक अगर आपको लेंथ दी है या एक आपको डायमेंशन दी हुई है, एक साइड आपको दिया हुआ है ट्रायंगल का, और जब दो एंगल आपको दिए हुए हैं तो उसको अपन साइन रूल लगा के इजीली जो सोल्व कर सकते हैं और दोनों साइड अपन जो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया साइन रूल। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, इसके अंदर आप क्या देखेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा, P R एंड Q1, फ्रॉम ट्राइंगल P R और Q1, इस Q1 यानी कि इस ट्राइंगल के अंदर आप क्या देखेंगे कि ये अपना क्या है, ये अपना एक ठीक है, ये अपना एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसको अपन है एक साइड अपन को गिवन है और दो एंगल अपन ने मेजर कर लिए, किसके हेल्प से, थर्ड लाइट के हेल्प से। कैसे मेजर किए, मैंने पी पॉइंट पे थर्ड लाइट रखा, ठीक है, ए पॉइंट से यानी कि इस पॉइंट से मैंने देखा कि इसको पहले इसको कोइंसाइड किया, इसको कोइंसाइड करके मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पॉइंट को कोइंसाइड कर लिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, ये एंगल आ गया मेरा
थीटा 1, ठीक है, ये एंगल क्या आ गया थीटा 1। फिर क्या किया मैंने, यहाँ से मैंने इस पॉइंट को कोइंसाइड किया, ये आपका जो ऑब्जेक्ट था इसके ऑब्जेक्ट को मैंने कोइंसाइड किया और यहाँ से मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया और इस पॉइंट को कोइंसाइड करके मैंने जो है निकाल लिया थीटा 2। ये इजी है और अपन इसको पहले पढ़ चुके हैं कि आपका जो है किस तरीके से थ्योडोलाइट की हेल्प से ओपन जो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इस PRQ1 के अंदर जो आपका ट्राइंगल है इसके अंदर जो आपको साइन रूल लगा देना है। तो यहां से आप क्या करेंगे, फ्रॉम साइन रूल, ठीक है, साइन रूल। तो साइन रूल आपका क्या कहता है कि ये आपका थीटा एंगल है, तो अगर मैं यहां से आपको लिखता हूं, ठीक है, यहां पे क्या लिखा मैंने, PQ1, ध्यान से देखना, PQ1 अपॉन साइन कौन सा एंगल, इसके सामने वाला एंगल, दैट इज थीटा 2। ये क्या हो जाएगा अपना थीटा 2। ध्यान से देखना, साइन रूल अपना क्या कहता है कि ये जो अपनी डायमेंशन यानी कि जो डिस्टेंस, ठीक है, ये साइड और उसके सामने का एंगल। उसके बाद में आप लिख सकते हैं कि PR अपॉन साइन, PR के सामने कौन सा एंगल आ जाएगा, इसके सामने ये थीटा 3 एंगल आ जाएगा और इसको मैं लिख देता हूं पाई माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है, साइन। और इसके बराबर मैंने रख दिया RQ1 अपॉन साइन थीटा 1, ठीक है, रख दिया मैंने थीटा 1। तो ये मेरा ये क्या निकल के आया अपना, ये साइन रूल से अपन जो इसको जमा दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका PQ1 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू PR अपॉन साइन, ठीक है, ये पाई माइनस थीटा 1 थीटा 2 करते हैं तो आपको साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, वो आपका साइन थीटा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू RQ1 अपॉन साइन थीटा 1, ठीक है। ये आपका एक बिल्कुल प्रॉपर इक्वेशन आ गई है। अब यहां से देखना, यहां से आगे क्या होता है उसको जो अपन देखते हैं। तो यहां से आगे अपन क्या देखते हैं कि PR, आपको डिस्टेंस कौन सी दी है, PR दी है, हाँ जी बिल्कुल PR दी है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं PQ1 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू PR आपको दिया B अपॉन साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू RQ1 अपॉन साइन थीटा 1, ठीक है। अब एक अपन को ये वाला जो यानी कि ये जो डायमेंशन है ये अपने पास में गिवन है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कोई भी एक डायमेंशन को बराबर में रख देता हूं, एक डायमेंशन को मैं बराबर में रख देता हूं। तो यहां से जो है इस इक्वेशन को जो है आप लिखा रहने दो, मैं यहां से जो है इसको मिटा देता हूं, ठीक है। यहां से अपन इसको मिटा देते हैं और एक बार देख लेते हैं। तो एक बार देखते हैं जब अपन, तो यहां से क्या हो जाएगा, मैंने रखा बी अपॉन साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, साइन थीटा 1 थीटा 2 किसके बराबर रखा, मेरे को कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, D तो चाहिए मेरे को। तो मैंने D कौन सा है आपका PQ1, ठीक है, ये वाला। तो इसको मैंने रख दिया PQ1 जो आपका किसके बराबर है, D के बराबर। मैं यहाँ पे डायरेक्ट D लिख देता हूँ, ठीक है, या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे PQ1 अपॉन साइन थीटा 2। तो यहाँ से आप आगे लिखेंगे B अपॉन साइन थीटा 1 और या चाहे यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो, डायरेक्ट जो है मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका PQ को मैं लिख देता हूँ D, ठीक है, D आपका हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू B साइन थीटा 2, ठीक है। और यहाँ से अपन को क्या निकालना है, D निकालना है। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। तो ये अपना क्या निकल के आ गया, यहाँ से ये D की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। ये क्या निकल के आ गई अपनी, ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी D की, ठीक है। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, D की। अब जब D अपने पास में आ गया है, ये D अपने पास में आ गया है, तो इस वैल्यू को, ठीक है, यानी कि जो आपका ये, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख देता हूं। तो यहां से आप लिखेंगे substitute the value of equation number 2 in equation फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर जब मैं रखता हूं तो यहां से अपना क्या निकल के आ जाएगा, तो आप यहां से देखेंगे कि Q यानी कि H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D की जगह मैं ये रख दूंगा B साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। और ये क्या हो जाएगा अपना D की वैल्यू आ गई और इसको मल्टीप्लाई कर दिया
10 अल्फा 1 से, ठीक है, 10 अल्फा 1 से। तो ये जो आ गया आपकी, ये क्या हो गया आपकी, ये H1 आपके पास में निकल के आ गया, ठीक है, ये H1 आपके पास में निकल के आ गया है, ठीक है। जब H1 अपने पास में निकल के आ गया तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप निकाल सकते हो कि इस पॉइंट का RL क्या होगा, Q पॉइंट का, ठीक है। तो Q पॉइंट का RL आपका क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा दूं और यहां पे लिख देता हूं कि RL ऑफ Q क्या हो जाएगा आपका, कि एक तो हो जाएगा आपका RL ऑफ Q1, ठीक है, या बेंचमार्क, RL ऑफ बेंचमार्क, ठीक है, प्लस जो आपके S है और प्लस आपका क्या हो जाएगा H1, दैट इज RL ऑफ Q1, सॉरी RL ऑफ Q। इस पॉइंट का RL आपको पता चल गया कि इस पॉइंट का RL क्या निकल के आया, वो है आपका RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S प्लस H1। जब आपका इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट वर्टिकल प्लेन में होता है, ठीक है, जब आप जो सेम वर्टिकल प्लेन के अंदर अगर आप नहीं लगा सकते हो इंस्ट्रूमेंट को, तो आप डिफरेंट वर्टिकल प्लेन के अंदर लगा के इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंट था आपका Q पॉइंट, ठीक है, इस Q पॉइंट का एलिवेशन पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग से आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी हाइट पता करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अपन इससे रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल की, ठीक है, एक दो क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके से आपके यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बात करूंगा मैं क्वेश्चन की, ठीक है। चलो, ये एक क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग से, ठीक है। तो इस तरीके की क्वेश्चन अपन से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि एन इंस्ट्रूमेंट वाज सेटअप एट P पे कोई आपका इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया हुआ है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू ए वैन 2 मीटर की हाइट आपकी वैन की, और वहां पे आपका क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस चीज पे आपको जो गौर करना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको जो एंगल दिया वो नेगेटिव है, ठीक है। 2 मीटर एबोव द फुट ऑफ द स्टाफ, ठीक है। तो आपकी जो वेन है, तो आपकी जो वेन का मतलब है कि आपकी जो इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस है वो एक्सिस आपका 2 मीटर एबोव है, किससे, आपके स्टाफ हेड Q। तो Q के ऊपर कोई आपका स्टाफ रखा हुआ था, उस स्टाफ से जो एंगल था डिप्रेशन का वो 5 डिग्री 36 मिनट। इट मीन्स क्या हुआ कि यानी कहीं ना कहीं अपना इस तरीके से कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, ठीक है, एक स्टाफ आपका यहाँ पे रखा हुआ है, और ये जो वेन है ये आपकी क्या है, 2 मीटर ऊपर है, और यहाँ से जो एंगल पड़ा इसका, ठीक है, ये एंगल आया आपका, सॉरी ऊपर रखा हुआ नहीं, ये डिप्रेशन का एंगल है, सॉरी, ठीक है, ये जो डिप्रेशन का एंगल है, तो यहाँ से जो है आपका ये एंगल पड़ा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इसके जो बॉटम पे जो आपका एंगल आया, ये एंगल आया आपका कितना, 5 डिग्री 36 मिनट का, कितना है, 5 डिग्री 36 मिनट का, और ये आपका कोई ग्राउंड है, ठीक है, इस तरीके से आपका ग्राउंड है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको इसके अंदर दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। तो मैंने आपको कल क्या बताया, मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जब अपन लेवलिंग पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे जब अपन ने कंबाइंड करेक्शन पढ़ा था, यानी कर्वेचर और रिफ्लेक्शन का, तो मैंने आपको लास्ट में एक नोट लिखाया था कि जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो तो करेक्शन इज क्या होगा, करेक्शन आपका हमेशा क्या होगा, करेक्शन नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आपका डिप्रेशन में है तो आपका करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो अब ये डिप्रेशन के अंदर दिया हुआ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन P और Q, कोई आपका स्टेशन है P और ये आपका Q पे स्टाफ रखा हुआ है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका 3 किलोमीटर का है, कितना, 3 किलोमीटर का, ठीक है। वाज नोन टू बी 300 मीटर, इट मींस 3 किलोमीटर। डिटरमाइन द RL ऑफ द स्टाफ स्टेशन, स्टाफ स्टेशन जो आपका ये है, इस Q स्टेशन का आपको RL पता करना है। गिव द स्टाफ रीडिंग ऑन अ बेंचमार्क है कोई एलिवेशन पे, ठीक है, ये जो सपोज आपका बेंचमार्क है और यहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है, और इस स्टाफ पे जो आपका यानी बेंचमार्क के ऊपर आपका एलिवेशन कितना है, ये यहाँ पे एलिवेशन था बेंचमार्क का, वो है आपका 436.05 मीटर, ठीक है, और स्टाफ की रीडिंग कितनी है, वो आपका 2.865 मीटर है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। तो किस तरीके से बनेगा तो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे कि डिफरेंस निकालेंगे कि ये जो डिफरेंस है इस वेन का और इस एलिवेशन का, ये डिफरेंस कितना है। तो अपन इसको क्या करते हैं, h मान लेते हैं। इसको क्या मान लेता हूं मैं, h मान लेता हूं। ये डिफरेंस कितना है आपका, इसको मान लिया मैंने h, ठीक है, h। तो h आपका क्या होता है, तो मैंने आपको क्या बताया, h इक्वल टू क्या होता है आपका d10 अल्फा, क्या होता है d10 अल्फा। तो यहां से आप डिस्टेंस कितनी है आपकी, किलोमीटर के अंदर रखोगे या मीटर के अंदर रखोगे, तो आप जो अभी यहाँ पे मीटर में मैं रख देता हूं, तो 300, क्योंकि h भी अपना मीटर में आ जाएगा, तो 300 इंटू डी हो गया 10, अल्फा की वैल्यू कितनी है 5 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आती है, कितनी आई है 294.153,
294.153 मीटर। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है आपका, ये जो एच की RL आया आपका जो आया है, ठीक है, वो आपका कितना आया, वो आया 294.153 मीटर। ठीक है, अब यहां से ये तो आ गया अपना। अगर सिंपल से अगर आपका डिस्टेंस कम होता तो ये डिस्टेंस आप जो यहाँ पे ऐसे कैसे ही रख देते कि मेरी आ गई h और RL निकाल लेते आप Q पॉइंट का। ठीक है, तो इसको माइनस कर देते h को, क्योंकि इसने कहाँ का पूछा है, इसने पूछा है बॉटम का, Q का पूछा है, तो हमेशा ही क्या होगा, h माइनस होगा। अगर ये टॉप का पूछता है तो आपको h प्लस करना पड़ता। तो यहां से जो है आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर अपन क्या करते हैं, एक बार करेक्शन लगा के देख लेते हैं कि करेक्शन यानी कि जो अपना कर्वेचर और जो रिफ्लेक्शन है उसका इफेक्ट आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहां से आप लिखेंगे कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन। तो कंबाइंड करेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है कंबाइंड करेक्शन कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की वजह से कितना होता है, वो होता है आपका 6/7 d स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, d स्क्वायर अपॉन 2r। तो 2r, और इसकी अगर वैल्यू की बात करता हूं तो ये होती है आपकी 0.06728 d स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होती है जब आपका d किसके अंदर होता है, किलोमीटर के अंदर। ठीक है, वही ना, आपका d किसके अंदर है, किलोमीटर के अंदर। तो चलो ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ एक बार, 0.06728 इंटू डी की वैल्यू रखी मैंने, यहाँ पे रख दिया मैंने 3000 अपॉन 1000। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको क्या कर लिया, इसको कर लिया मैंने मीटर, जो मीटर दिया हुआ था उसको किलोमीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, और इसका लगा दिया मैंने स्क्वायर। तो ये जो निकल के आएगा आपका करेक्शन, और ये कितनी आएगी, ये आता है 0.606 मीटर का। कितना आता है, 0.606 मीटर। यानी कि 3 किलोमीटर आप गए तो उसके अंदर आपका कितना, ये इफेक्ट कितना है आपका 0.606 मीटर। ठीक है, तो आपको पता है कि जब आपका एंगल, जो ऑब्जर्व एंगल है वो आपका नेगेटिव है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जो आपका कंबाइंड जो करेक्शन, यानी कि जो ये तो आपका इफेक्ट क्या है, ये तो इफेक्ट आया आपका पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि जो इफेक्ट आया आपका पॉजिटिव, एंड आपके जो एरर आएगी, ठीक है, यानी जो करेक्शन, सॉरी, एरर आया आपका पॉजिटिव, एंड जो आपकी करेक्शन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आपका जो डिप्रेशन के अंदर है तो, ठीक है, तो क्योंकि जब अपन रिफ्रैक्शन और उसका कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का जब करेक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने देखा होगा कि मैंने लिखा था एरर एंड करेक्शन। ठीक है, एरर एंड करेक्शन। तो आप इसको एक बार और देख लें कि अगर आपका नॉर्मल, यानी कि अगर आप एलिवेशन के अंदर ही एंगल पढ़ रहे हो तो उस केस में आपका क्या होगा, उस केस में आपका एरर हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, एरर हो जाएगा आपका नेगेटिव, एंड करेक्शन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपका एंगल डिप्रेशन में नाप रहे हो तो उसके अंदर आपका इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका क्या है, एरर आया पॉजिटिव और करेक्शन लगाना पड़ेगा आपको नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज भी आपको जो साथ के साथ ध्यान रखनी है, ये चीज भी आपको साथ के साथ ध्यान रखनी है। तो यहां से मैंने क्या किया कि जो भी आपका ये जो आती है, ये जो वैल्यू आई, इसको मैंने माइनस कर दिया किसके अंदर से, जो आपकी इस पॉइंट पे आपका आरएल पता किया था। यानी कि इस पॉइंट का आरएल कितना था आपका 294.153 मीटर में से जब ये मैं माइनस कर दूंगा तो मेरी एक्चुअल जो मेरे को आरएल पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं आगे 294.15। तो यहां से आप लिखेंगे कि डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द वेन एंड द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस। ठीक है, वेन एंड यानी कि जो आपका डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन वेन एंड इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, तो इसके जो एक्सिस है तो इसका जो डिफरेंस कितना आ जाएगा, वो जाएगा 294.153 माइनस 0.606 मीटर इज इक्वल टू कितना आया, ये आपका निकल के आता है 293.547 मीटर। और ये क्या है, ये आपका एच है, ये क्या है अपना एच है जो अपन ने निकाला था। ठीक है, एक्चुअल एच आपका यही निकल के आएगा। ठीक है, एक्चुअल एच जो है आपका यही निकल के आएगा। अब इसके अंदर क्या करना है अपन को, आरएल निकालना है इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का। सबसे पहले किसका आरएल निकालेंगे अपन, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का। तो यहां पे लिखेंगे आप आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस
तो इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का जो RL है वो कितना हो जाएगा, RL ऑफ बेंचमार्क, एक तो जाएगा आपका RL ऑफ बेंचमार्क प्लस उस बेंचमार्क पे आपकी रीडिंग कितनी है, वो रीडिंग आपकी है स्टाफ की 2.865, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2.865 मीटर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे आप जो है इसको लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएगा आपका 436.05 मीटर प्लस 2.865 मीटर, और ये कितना हो जाएगा टोटल, ये टोटल आपका हो जाएगा 438.915 मीटर। ठीक है, तो आप जो है एक बार कैलकुलेट करके देख लेना कि ये कितना आता है, ये बराबर में, ठीक है, ये इसके बराबर, यानी कि टोटल आपका कितना आ गया, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का RL आ गया। जब इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का RL आ गया है, ठीक है, तो उसके अंदर से आपको पता है कि ये RL आपका 2 मीटर एबोव, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, 2 मीटर एबोव द फुट ऑफ द स्टाफ, 2 मीटर एबोव आपका ये पढ़ा गया RL है। ठीक है, और आपको H पॉइंट का RL पता चल गया, तो आपको बेस यानी Q पॉइंट का RL आपको निकालना है, Q पॉइंट का RL आपको निकालना है। तो यहां से आप जो है पहले पता करेंगे RL ऑफ द वेन, वेन का RL कितना आएगा। ठीक है, तो RL ऑफ द वेन की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, RL ऑफ वेन, RL ऑफ वेन की अगर मैं बात करता हूं, तो एक तो इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का RL, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का RL आया उसके अंदर से मैं माइनस कर दूंगा क्या, वो आपका जो डिफरेंस आया दोनों का, ठीक है, अगर उसको मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे को क्या है, आपका वेन का RL पता चल जाएगा। तो यहां से आप लिखेंगे 438, या आप लिख सकते हैं पूरा RL ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस माइनस H, RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस माइनस H। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का RL कितना था, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का RL आया आपका 438.915, इसमें से माइनस किया, H की वैल्यू कितनी है, ये आए आपके 293.547, जब आपने कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का करेक्शन लगाने के बाद में। तो वेन का RL आपका कितना आ गया, तो वेन का RL आपका आ गया, इसको जो आप लिखेंगे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 145.368 मीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है RL ऑफ Q, ठीक है, Q का, यानी कि इंस्ट्रूमेंट एक्सिस की जो वेन थी 2 मीटर एबोव पड़ रहा था, ठीक है, यानी कि वेन आपकी कहां पड़ रही थी, 2 मीटर एबोव। तो ये जो RL आया है इसके अंदर से फिर 2 मीटर माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या जाएगा, Q पॉइंट का RL आ जाएगा। तो यहां से आप लिखेंगे RL ऑफ Q इज इक्वल टू RL ऑफ वेन माइनस 2 मीटर, ठीक है, क्योंकि 2 मीटर एबोव ये पड़ रहा था वेन। तो RL ऑफ वेन कितना है आपका 145.368 माइनस करेंगे 2 मीटर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 142.368 मीटर। तो कितना है आपका RL ऑफ Q पॉइंट का आपका RL आ गया, और यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है, यही क्या है आपका आंसर है कि 142.368 मीटर आपका निकल के आ गया RL। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग से इस पी क्यू की जगह हो सकता है कि आपको कोई 2 पॉइंट का नाम दे दे, इस क्यू पॉइंट यानी क्यू आपका जो RL निकाला है तो इसके अंदर आपको जो चिमनी वगैरह कोई भी नाम दे सकता है कि चिमनी का हाइट कितनी है, उसका एलिवेशन क्या है, टॉप ऑफ द चिमनी की जो है कोई चिमनी है तो चिमनी की टॉप ऑफ द पॉइंट का RL कितना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही, अगली क्लास के अंदर अपन नए टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।